नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चेतन बोला फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल भोला मैकटेक में। जो आज मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूँ वो है एयरबैग्स। एयरबैग्स जो होते हैं आप देख सकते हैं, इसमें मैंने एक एयरबैग बनाने की कोशिश करी है। बैलून टाइप होता है, एक अच्छा खासा बैलून, जिससे कि आपके मोशन को कंट्रोल किया जा सके। जब भी किसी पैसेंजर की गाड़ी एक्सीडेंट के अंदर जा रही है, तो जो भी आपका मोशन हो रहा है उस एक्सीडेंट की वजह से, उसको रोकने के लिए एयरबैग बनाए जाते हैं। ये जो है एक एनर्जी एब्जॉर्बर सरफेस प्रोवाइड करता है, आप मतलब एक पैसेंजर या फिर एक ड्राइवर और जिस पे वो स्ट्राइक करने जा रहा है उसके बीच में। जैसे कि अगर एक ड्राइवर की बात करें तो जब जैसे एक एक्सीडेंट होता है तो वो सबसे पहले अगर फ्रंट से एक्सीडेंट हुआ तो वो स्टीयरिंग की तरफ स्ट्राइक करने जा रहा होगा, तो उसके बीच में अगर एक बैलून या फिर कुछ भी एनर्जी एब्जॉर्बमेंट कुछ लगा दिया जाए तो उसके मोशन को रोका जा सकता है, उसकी स्ट्राइकिंग बच सकती है। अगर वो स्ट्राइकिंग रोक दी जाए तो उसकी काफ़ी सारी हेड इंजरीज रोकी जा सकती है। तो इस तरह से कुछ काम करता है। ये जो एयरबैग का पूरा सिस्टम है वो बना होता है कुशन से, जो कि एक है फ्लेक्सिबल फैब्रिक बैग, और इन्फ्लेशन मॉड्यूल जो कि इसके अंदर हवा भरेगा, और एक तीसरा इम्पैक्ट सेंसर जो कि सेंस करेगा कि गाड़ी असलियत में एक्सीडेंट में गई है कि नहीं गई है। उसके जो एयरबैग मॉड्यूल होता है वो बेसिकली डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी इन्फ्लेट हो सके और जल्दी से जल्दी डिफ्लेट हो सके। और ये जो सारा सिस्टम है ये सारा कंट्रोल किया जाता है ACU से। ACU होता है एयरबैग कंट्रोल यूनिट, जो कि काफ़ी हद तक ECU से अपने कांटेक्ट में रहता है। उसके बाद विच कंसिस्ट ऑफ सर्टेन, ये जो है हमारे इसमें कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं जिसके बेसिस पे काम करता है। कुछ एल्गोरिथम जो है वो सब डिसाइड करते हैं कि एयरबैग को इन्फ्लेट करना है या नहीं, क्या इम्पैक्ट सही में इतना है कि नहीं, उस हिसाब से काम करता है। जो एयरबैग की कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले एक ड्राइवर एयरबैग मॉड्यूल होता है जो कि स्टीयरिंग के अंदर फिट होता है, जो कि एक ड्राइवर के लिए काम करता है। जैसे ही आपकी गाड़ी या फिर किसी ड्राइवर की गाड़ी इम्पैक्ट में जाती है तो अगर फ्रंट इम्पैक्ट हो रहा है तो ड्राइवर सबसे पहले आगे की तरफ वो उसका मोशन होगा, आगे की तरफ मोशन होने की वजह से वो उसके हेड सबसे ज़्यादा चांसेस है कि स्टीयरिंग व्हील से टकराएगा, और स्टीयरिंग व्हील से टकराने की वजह से उसके हेड इंजरीज हो सकती हैं। और उस हेड इंजरीज को बचाने के लिए यहाँ पे एक एयरबैग दिया गया, जो स्टीयरिंग के हॉर्न का जहाँ आपका बटन होता है वो हॉर्न के ऊपर की प्लेट को हटाकर पीछे नीचे से एक बैलून निकलता है, जिसकी वजह से आपको सेफ्टी मिलती है। बाकी अगर साइड में बैठे हुए पैसेंजर की बात करें, जो ड्राइवर के साइड में एक पैसेंजर बैठा होता है, तो उसके लिए भी एक मॉड्यूल लगाया जाता है पैसेंजर एयरबैग मॉड्यूल, जो कि आपके डैशबोर्ड पे इस तरफ होता है, दूसरी तरफ ड्राइवर के अपोजिट साइड में। और जैसे ही एक गाड़ी इम्पैक्ट में जाती है, एक्सीडेंट में जाती है, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा बॉक्स टाइप बना होता है जिसके अंदर हमारे एयरबैग फिटेड होता है। तो यहाँ से भी एक एयरबैग निकलता है जिससे कि आपके पैसेंजर, जो ड्राइवर के साइड में पैसेंजर है, उसकी सेफ्टी होती है। उसके बाद देखा जाए तो एक साइड कर्टेन एयरबैग है। अगर आपकी गाड़ी या फिर गाड़ी पे अगर साइड से इम्पैक्ट आता है, साइड से कोई गाड़ी आके ठोक देती है, तो उसके इम्पैक्ट से बचने के लिए क्या होता है, यहाँ पे आपके साइड में जो विंडो होती है, विंडो से कर्टेन की तरह कुछ एयरबैग्स नीचे आ जाते हैं, इन्फ्लेट होकर नीचे आ जाते हैं, जिससे कि आपके विंडो से कोई भी इंजरी ना हो सके, कि अगर कोई वहाँ से इम्पैक्ट आ रहा है या फिर कुछ भी कोई पार्टिकल उड़ के आ रहा है जो कि आपके विंडो को तोड़ के अंदर आ सकता है, तो उसके लिए भी वो एयरबैग काम करेगा। तो ये कर्टेन की तरह आ जाते हैं विंडो के ऊपर, तो इसलिए साइड कर्टेन एयरबैग बोला जाता है। उसके बाद होता है सीट माउंटेड साइड इम्पैक्ट। अगर आप गाड़ी में देखें तो अगर आप बैठते हैं तो इस तरफ से हमारी सीट कुछ इस तरह से बनी होती है, तो जिस साइड में आपके डोर हैं तो उस साइड से इम्पैक्ट हमेशा उस साइड से आएगा, बीच से कोई इम्पैक्ट आ नहीं सकता। तो जो जिस साइड से इम्पैक्ट आएगा उस साइड से अगर आप एयरबैग लगाते हैं तो इस तरफ की आपकी सेफ्टी हो सकती है। तो इस तरफ की सेफ्टी के लिए जो एयरबैग लगा होता है तो सीट माउंटेड साइड इम्पैक्ट, ये जो है ये एयरबैग सीट के अंदर माउंटेड होता है, और सीट के अंदर माउंटेड होने की वजह से इसे सीट माउंटेड बोला गया, और साइड में लगा होता था इसलिए साइड इम्पैक्ट। ओके, तो अब देखा जाए तो नी बोल्स्टर एयरबैग अगर आप देखिए, अगर कोई ड्राइवर अगर ड्राइव कर रहा है तो उस टाइम पे उसके जो नीज होती हैं वो डैशबोर्ड से, या फिर बोला जा सकता है उसे इंस्ट्रूमेंटल पैनल, जो कि यही डैशबोर्ड होता है, इस डैशबोर्ड से टकराने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि नीज आपके डैशबोर्ड के काफ़ी ज़्यादा पास होती हैं। तो इस टाइम पे अगर ज़्यादा तेज इम्पैक्ट हुआ तो आपकी नीज इंजर्ड हो सकती है, और उस इंजरी को बचाने के लिए इस डैशबोर्ड पे एक और एयरबैग दिया गया जिसे बोला गया नी बोल्स्टर एयरबैग। ओके, तो एक जो लास्ट एयरबैग की कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो है इन्फ्लेटेबल सीट बेल्ट मॉड्यूल। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपकी सीट बेल्ट एक इस तरफ से आती है और एक नीचे से इस तरह से बनी होती है, तो आपकी सीट बेल्ट के अंदर ये मॉड्यूल लगा होता है एयरबैग का, जिसमें कि आपका एयरबैग फिटेड होता है। जैसे ही आपकी गाड़ी इम्पैक्ट में आती है
तो यहाँ से एक एयरबैग निकलता है और आपके पूरे चेस्ट, स्टमक और फेस पे कवर कर लेता है, इसकी वजह से आपकी कहीं पे भी इन तीनों पार्ट्स में कहीं पे भी इंजरी नहीं हो सकती है अगर सामने से फ्रंट इफेक्ट है तो। बाकी फंक्शनिंग में ये जो है एक गैस जनरेटर यूज़ करता है उसको इन्फ्लेट करने के लिए, और गैस जनरेटर जो होता है हाईली रिच्ड ऑक्सीजन और फ्यूल का मिक्सचर होता है जिसके कंबशन से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस निकलती है और उसी गैस को हम एयरबैग के अंदर फिल कर देते हैं। और इस सारे सिस्टम को रॉकेट प्रोपेलेंट भी बोला जा सकता है। गैस मतलब गैस जनरेटर रॉकेट प्रोपेलेंट का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। तो इस सारी गैसेस को हम उसमें भर देते हैं एयरबैग के अंदर, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी इन्फ्लेट हो जाता है। उसके बाद सिग्नल्स फ्रॉम उसके बाद अगर देखा जाए तो ACU जो सिग्नल्स हमारे ECU में भेजे जाते हैं इम्पैक्ट सेंसर से, अगर कोई भी गाड़ी अगर किसी से कोलिजन में जाती है तो उसमें इम्पैक्ट होता है। तो इम्पैक्ट की वजह से वो इम्पैक्ट सेंसर जो होता है वो पहले डिसाइड करता है कि मैग्नीट्यूड एक लिमिट से ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो इम्पैक्ट सही में बहुत ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ज़्यादा हाईली एक्सीडेंट है। तो अगर वो इतना ज़्यादा हाई एक्सीडेंट है तो उसके लिए वो सिग्नल सेंड करेगा ECU में, और ECU जो है वो ACU से कनेक्टेड है। ACU से कनेक्टेड होने की वजह से वो ACU में सिग्नल भेजता है और ACU फिर आपके इन्फ्लेटर को सिग्नल भेज के एयरबैग को इन्फ्लेट कराता है। और ये सब कुछ होता है सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स में, जिससे कि आपका एयरबैग इन्फ्लेट होता है जल्दी से जल्दी। इसकी मेंटेनेंस के लिए ऐसा कुछ खास वो नहीं है कि मेंटेनेंस, एयरबैग काफ़ी ज़्यादा लाइफ लॉन्ग होते हैं, लेकिन पहले की गाड़ियों में ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं होती, तो जैसे बोला जाता था कि आप 5-6 साल में एक बार चेक करा लीजिएगा। लेकिन आजकल जो है गाड़ी की बेसिक लाइफ ही इतनी कम है कि आजकल की गाड़ियाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल तक के लिए रखते हैं। तो 12 साल के लिए जो लाइफ है उस गाड़ी की, उस टाइम तक तो एयरबैग को कुछ हो नहीं सकता है। मैक्सिमम चांसेस ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चांसेस हैं कि उसके अंदर कुछ मॉइस्चर चला जाता है, इसकी वजह से जो पाउडर है उसके अंदर कुछ पाउडर भरा रहता है जिससे कि वो ख़राब ना हो, तो उसमें मॉइस्चर जाके पाउडर को ख़राब कर सकता है और कुछ गैसेस को ख़राब कर सकते हैं जो कि गैस जनरेटर में होती है, तो उसकी गैसेस को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए इसकी थोड़ी बहुत चेकिंग कराते रहना चाहिए। मतलब कुछ सालों बाद, मतलब बोला गया है कि 10 सालों बाद आपको इसकी चेकिंग ज़रूर करानी चाहिए, लेकिन फिर भी इसको लगभग ऐसा बोला गया कि इसको ज़रूरत है नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइफ है इसकी। उसके बाद जो सेंसर होते हैं, इम्पैक्ट सेंसर वगैरह, तो ज़रूर चेक करा लेने चाहिए। एक स्कैनर डिवाइस आती है, उसके थ्रू आपके सेंसर्स को चेक किया जाता है, तो उसमें ना ज़्यादा टाइम लगता है ना ज़्यादा मनी लगता है। तो मनी तो लगता है खैर, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। तो उसमें आप सेंसर को चेक करा सकते हैं कि वो सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर इम्पैक्ट सेंसर भी सही से फंक्शन नहीं कर रहा होगा तो सिग्नल्स नहीं भेजे जा सकते, उसके बाद आपके एयरबैग का कोई फंक्शन रह नहीं जाएगा। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि एयरबैग की एक लिमिटेशन ये है कि एयरबैग बनाया इस तरह से है कि वो सिर्फ एक बार ही यूज़ हो सकता है, उसके बाद आपको पूरा नया सेटअप लगाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है उसको और टाइम टेकिंग भी होता है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपकी गाड़ी या फिर गाड़ी अगर कभी भी एक्सीडेंट के थ्रू, मतलब एक्सीडेंट होता है किसी गाड़ी का, उसके बाद अगर उसी के सडनली दूसरा एक्सीडेंट भी होता है तो एक बार जो एयरबैग खुल गया और वो डिफ्लेट हो गया, उसके बाद उसका कुछ हो नहीं सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि सिर्फ एक बार काम आती है ये चीज़। उसके बाद जो टिपिकल एयरबैग है वो आपका इग्निशन ऑफ करने के साथ ही बंद हो जाता है, उसका फंक्शनिंग बंद हो जाती है। तो अगर कभी गाड़ी कोई खड़ी है और उसने इग्निशन ऑफ कर रखा है, उसके बाद अगर उस टाइम पे कोई एक्सीडेंट होता है उसका, तो उसका कोई जिम्मेवारी नहीं है, एयरबैग कोई काम करेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से इतनी नॉलेज काफ़ी है आज के लिए एयरबैग के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना भी ना भूलें। और मेरे फेसबुक पेज का लिंक मैंने नीचे दिया है, और कुछ वीडियोस जो इसके प्रैक्टिकली के मतलब कुछ वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं कि कैसे इन्फ्लेट होता है, तो उसका लिंक भी मैं नीचे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए। और थैंक्स लॉट गाइज, और दिवाली आ रही है तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स लॉट।